नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2, जहां हम इस टॉपिक को और भी डिटेल से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का नेम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार जो है ये आप यहाँ देख सकते हैं, पिक्चर में एक लड़का का है, तुषार इसका नाम है। तुषार ट्रेन जर्नी, इसका ट्रेन का जर्नी, ये जो है ट्रेन से अपना ट्रेन का जर्नी को बताता है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन वेडिंग। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजन के वेडिंग में, शादी में। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। वे लोग ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे एंड ही हैड मैनेज टू सिक्वायर इनटू द विंडो सीट। और वो विंडो सीट यानी ट्रेन में जो विंडो सीट होता है, खिड़की के पास वो बैठा। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन। इसका जो नाक है वो विंडो में शीशा लगा हुआ था और वो शीशा में इसका नाक चिपका हुआ था। एज ही वॉच ट्री एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट। वो क्या देख रहा था कि जो घर है, पेड़ है, वो लोग पार होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे ट्रेन चल रहा था तो वैसे वैसे वो सब भी पार होते जा रहे थे। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। तुषार के जो अंकल है उसके कंधे पे हाथ रखे और बोले, डू यू नो दैट ट्रेन वॉज फर्स्ट यूज अबाउट 150 years ago। तो उसके जो चाचा है, जो अंकल है, वो बोले कि क्या तुम जानते हो, आज से पहली बार 150 साल पहले ट्रेन यूज हुआ था फर्स्ट टाइम। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। तुषार वंडर, तुषार जो वो शॉक हुआ कि व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेयर एवर दे वर बोर्न। तो तुषार बोला कि अगर लोग जो है इधर से उधर जा नहीं पाते थे तुरंत क्विकली, तो क्या वे लोग जहाँ पर पैदा होते थे, जहाँ पर वो लोग बोर्न होते थे, क्या वो लोग वहीं पर रहते थे पूरा अपना एंटायर लाइफ, पूरा जिंदगी भर क्या वे लोग वहीं पर रहते थे? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। तो जो लोग हैं वो इधर से उधर क्यों जाते हैं? तो चलिए हम लोग जानते हैं क्यों जाते हैं। वी नो अबाउट पीपल हु लाइव्ड इन द सम कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 million ईयर अगो। हम लोग जानते हैं कि आज से 2 million ईयर अगो पहले जो लोग रहते थे, ठीक है, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर, जिसको हम लोग अब क्या बोलते हैं, हंटर गैदर। यानी वे एक लोग का झुंड जो है वो लोग इकट्ठा होके अपने खाने के लिए इधर उधर जाते थे, हंट करते थे, फूड को ग्रो करते थे और खाते थे। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये जो नेम आ रहा है हंटर गैदर्स, ये आ रहा है कि अपना खाना को तलाश करना, अपने खाना खोजना, अपने लिए खाना खोजना। जनरली दे हंट वाइल्ड एनिमल। तो वे लोग क्या करते थे, ज्यादातर वो एनिमल को, जानवर को हंट करते थे, मार के खाते थे। मछली पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, गैदर फ्रूट्स, फ्रूट्स को खोजते थे, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स। तो ये वे क्या करते थे, पहले के लोग अपना खाना के लिए ये सब सारा चीज करते थे। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। हंटर गैदर्स जो थे, जो एक साथ इधर उधर जाते थे खाना के लिए, तो वो लोग क्यों इधर उधर जाते थे? तो वो हम लोग जानते हैं, इसका बहुत सारा कारण है, बहुत सारा रीजन है। तो पहला, फर्स्ट, इफ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वो लोग वो एक जगह में बहुत दिन तक रहे, दे वुड हैव इटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्स। वहाँ के जितने भी प्लांट्स और रिसोर्स है, सारा वो लोग यूज कर लेंगे। अगर वो बहुत, हम ही लोग अगर एक जगह कहीं रहेंगे तो वहाँ का जो भी है, प्लांट हो, चाहे वो प्लांट रहे चाहे वो रिसोर्स रहे, सारा चीज हम लोग यूज कर लेंगे। तो इसीलिए वो लोग इधर-उधर जाते थे। तो पहला कारण हम लोग अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एलीसवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो वो लोग इधर-उधर हर जगह जाते थे अपना खाना खोजने के लिए, ठीक है? पहला कारण है कि वे अगर वो लोग एक जगह रहते हैं बहुत दिन तक, तो वहाँ के जितने भी रिसोर्स है, प्लांट है, सारा वो लोग यूज़ कर लेंगे, तो वहाँ तो सारा खत्म हो जाएगा। तो वो लोग को कहीं और भी जाना पड़ता था, दूसरा प्लेस अपना खाना के लिए। सेकंड रीज़न क्या है? एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो जानवर है, एनिमल है, तो वो लोग क्या करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं। एक जगह तो एनिमल नहीं रहेंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। तो एदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, जो डियर और वाइल्ड कैटल था, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीफ। तो जो भेड़ बकरियां हैं वो लोग क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं। तो वो लोग इधर उधर जाते थे खाने के लिए अपना। तो डेट इज वाई दोज हु हंट देम हैड फॉलो देयर मूवमेंट।
तो जो जानवर को मार के खाते थे, वो लोग जानवर का जानवर को फ़ॉलो करते थे, एनिमल को फ़ॉलो करते थे कि वो लोग कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये भी है। थर्ड रीज़न क्या है? प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीज़न। जो प्लांट और ट्रीज़ है, उसमें जो फ्रूट्स होते हैं, तो वो हर एक अलग-अलग सीज़न में होते हैं। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। तो जो लोग हैं, वो लोग सीज़न टू सीज़न इधर से उधर जाते थे, प्लांट की खोज के लिए, ठीक है? ताकि वहाँ से वो लोग फ्रूट्स ले सकें। फ्रूट्स सीज़न टू सीज़न होता था। फोर्थ रीज़न क्या है? पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट हो। सबको जीने के लिए, सर्वाइव के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर इज़ फाउंड इन लैक। वाटर जो है पानी वो लैक में मिलता था, लैक में पाया जाता था, स्ट्रीम में एंड रिवर में। तो व्हाइल मेनी रिवर एंड लैक आर perennial with water throughout the year, other are seasonal। तो ऐसा बहुत जगह है जहाँ पर पानी जो है वो सीज़नल वे में पानी आता था, यानी हमेशा पानी उस जगह में नहीं रहता था। इसीलिए पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव हैड गो इन द सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न, विंटर एंड समर। तो जो लोग हैं, वो लोग ड्राई सीज़न में जाते थे पानी खोजने के लिए, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? तो हम लोग इस लोग के ये लोग जो लोग हैं, जो पीपल्स है, उसके बारे कैसे जानते हैं? तो चलिए इसके बारे हम लोग पता करते हैं कि हम लोग इस लोग के बारे जो इतना जो पीपल्स है, जो इधर-उधर जाते थे, हंट करते थे, सब चीज़ करते थे, तो वो लोग के बारे हम लोग अभी प्रेज़ेंट में कैसे जानते हैं? पास्ट के बारे हम लोग प्रेज़ेंट में कैसे जानते हैं? तो वो चलिए हम लोग पता करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, आप लोग सुने होंगे आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? जो पास्ट के बारे स्टडी करते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी जो पास्ट के में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस लिए हुआ, वो सब के बारे जो पढ़ता है और उसको उसके अकॉर्डिंग में वो बुक लिखते हैं, ठीक है? बुक में जैसे जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आवर पास्ट, इसमें जितना भी पास्ट में हुआ है, तो हम लोग अभी प्रेज़ेंट में कैसे पढ़ रहे हैं? प्रेज़ेंट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये सब सारे चीज़ को फाउंड किया। तो हम लोग जान गए कि आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। हैव फाउंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो लोग बहुत ऐसे सारे चीज है जो खोजे, जो हंटर गैदर यूज करते थे, जो वो लोग बनाए हैं या फिर वो लोग यूज किए हैं। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। तो जो लोग जो है पहले के लोग जो पास्ट में हंटर गैदर्स थे, वो लोग स्टोन एक स्टोन का टूल्स बनाते थे, वो लोग यूज़ करते थे, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो हड्डी का हो। ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट। जो स्टोन का जो टूल्स बनता था, वो ज़्यादा दिन तक चलता था, क्योंकि लकड़ी का रहेगा तो वो टूट जाएगा, बोन का हड्डी का रहेगा तो वो भी टूट जाएगा। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। तो जो स्टोन का जो टूल बनता था उससे क्या-क्या होता था, तो मीट को जो कट करने में, मीट को काटने में या फिर हड्डी को काटने में काम आता था, या फिर जो पेड़ है उसका जो बार्क है उसको स्क्रैप करने में, उसको हटाने में काम आता था। एंड हाइड एनिमल स्किन, और जानवर का जो स्किन है उसको भी हटाने में हेल्प आता था, यूज़ होता था, ठीक है? चॉप फ्रूट को चॉप करने में या रूट को। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन और वुड। तो कुछ-कुछ जो है वो उसका हैंडल भी बना हुआ रहता था हड्डी का या फिर लकड़ी का, टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग। उससे क्या होता था कि हंट करने में हेल्प होता था। अदर टूल वर यूज्ड टू चॉप वुड। बहुत ऐसे टूल है जो लकड़ी को चॉप करने में हेल्प होता था, ठीक है? उससे यूज़ किया जाता था, व्हिच वाज़ यूज्ड एज़ फायरवुड। और कुछ-कुछ तो आग जलाने में भी हेल्प आता था फायरवुड। वुड वाज़ आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। जो लकड़ी है, ठीक है? उससे क्या होता था कि घर भी बन जाता था, हट्स और टूल्स भी वगैरह भी बन जाते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 पिक्चर बना हुआ है। इसका साइड में लिखा हुआ है कि स्टोन टूल मे आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर क्या? तो पहला देखिए लेफ्ट में है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। यानी ज़मीन के अंदर जो है वो गड्ढा करके उससे जो रूट है, रूट को निकालने में हेल्प आता था, ठीक है? रूट को निकालने में, ये रूट को हम लोग ईज़ी वे में निकाल लेते थे, बहुत यूज़ करता था रूट निकालने में। राइट में आप लोग देख सकते हैं स्टिचिंग क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। यानी जो जानवर का जो स्किन है उससे क्लॉथ बनाने में भी यूज़ आता था, ठीक है? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं चूज़िंग अ प्लेस टू लाइव इन, लुक एट मैप 2 बिलो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप बना हुआ है, ठीक है?
तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द प्लेस मार्क विथ रेड ट्रायंगल में जितना भी आपका बना हुआ है, ठीक है, आर साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर, यानी ये जो जितना भी रेड ट्रायंगल बना हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है, एक रेड ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये जितने भी आपको रेड ट्रायंगल दिख रहा है इसमें आर्कियोलॉजिस्ट बताया गया, आर्कियोलॉजिस्ट बोले हैं कि यहाँ पर हंटर गैदर्स मिले हैं, ठीक है। हंटर गैदर्स लाइव इन मेनी मोर प्लेसेस, हंटर गैदर्स और भी जगह मतलब रहते थे, ठीक है, ये बस कुछ कुछ एविडेंस मिला है, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, कुछ कुछ जो है वो मैप में दिख रहा है, बाकी और भी जगह वो लोग रहते थे। मेनी साइट्स फॉर लोकेट नियर सोर्स ऑफ वाटर, जहां पर पानी था जैसे रिवर या लेक्स, वहां भी मिला है हंटर गैदर्स, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एज स्टोन एज स्टोन टूल वर इम्पोर्टेंट, स्टोन का जो टूल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल, लोग जो है बहुत ऐसे जगह खोजते थे जहां पर अच्छा क्वालिटी का स्टोन मिल रहा है, ठीक है, वो लोग खोजते थे, उससे बहुत ही बहुत सारा यूज होता था उससे। आप यहाँ देख सकते हैं अपने राइट में भीमबेटका, भीमबेटका एक प्लेस का नाम है जो अभी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट, ये बहुत एक पुराना साइट है, विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर, पीपल चूज दिस नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर। तो यहाँ के जो लोग हैं वो लोग एक नेचुरल केव का यूज करते थे ताकि वो लोग शेल्टर बना सके, रेन बारिश से बच सके, गर्मी एंड विंड। दिस रॉक शेल्टर जो एक जो पत्थर का जो शेल्टर बनाते थे घर टाइप का, आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। कैन यू थिंक ऑफ व्हाई पीपल चूज टू लाइव हियर। अब यहाँ देखते हैं रॉक रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। ये जो आप देख रहे हैं पेंटिंग, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, एक रॉक शेल्टर का पेंट बना हुआ है। डिस्क्राइब द पेंटिंग, इस पेंटिंग के बारे डिस्क्राइब किया गया, चलिए पढ़ते हैं। मेनी ऑफ द केव इन विच दिस अर्ली पीपल लाइव इन हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल, एक वाइल्ड एनिमल दिखा रहा है, ड्रॉ कर रहा है ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ये आप देखिए यहाँ पिक्चर है, ये है रॉक शेल्टर, ठीक है, ये एक पिक्चर आपका देख रहे हैं रॉक का बना हुआ है कुछ। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब फायर के बारे में हम लोग जानते हैं। फाइंड द कुरनॉल केव ऑन मैप 2 में हम लोग कुरनॉल केव को हम लोग देखेंगे, चलिए मैप में जाते हैं। यहाँ देखिए कुरनॉल केव, देखिए ये रहा कुरनॉल केव है। ट्रेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर, यहाँ पर बहुत सारे एस मिले हैं, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, यानी यहाँ पर बहुत सारे जो आग जलाने के बाद जो एस रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत छाई, एस को बोलते हैं हम लोग छाई, छाई मिला है, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, यानी जो यहाँ के जो लोग थे वो लोग बहुत फायर का यूज करते थे, ठीक है, आग जलाते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग, आग जो है उसको जलाने का बहुत ऐसा कारण था, ठीक है, बहुत ऐसा यूज़ था जिससे मतलब बहुत ऐसे मैनी थिंग्स थे, बहुत सारे ऐसे उससे मतलब बहुत सारा यूज़ किया जा सकता था आग जलाने से। एज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, पहला तो लाइट के लिए कि रोशनी आए, टू रोस्ट मीट को रोस्ट करने के लिए, एंड द स्केयर अवे एनिमल, यानी एनिमल से दूर रहने के लिए, एनिमल को डराने के लिए ताकि एनिमल आपके सामने ना आए। तो फायर का जो है वो बहुत ऐसा है, फायर का बहुत यूजेस है, आप लोग अभी भी आप लोग को अभी भी पता होगा कि फायर का हम लोग बहुत यूज करते हैं अभी प्रेजेंट में, तो पास्ट में भी बहुत यूज होता था। चलिए आगे देखते हैं। नेम एंड डेट्स, नाम और तारीख, चलिए पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत लंबा लंबा नाम दिए हैं जब वे लोग पढ़ते थे। दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल पैलियोलिथिक, जो पहले के लोग हैं उनको वे लोग बोलते थे पैलियोलिथिक। दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, ये जो नाम है ये दो ग्रीक वर्ड से आया, पहला पैलियो मीनिंग ओल्ड यानी पुराना, एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल, ये जो नेम है इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है स्टोन टूल का खोजना, यानी अभी हम लोग पढ़े कि स्टोन का जो टूल था वो बहुत यूजफुल था, ठीक है, पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा ही यूजफुल था, इसीलिए पैलियोलिथिक में ये बताया गया। द पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो 2 मिलियन ईयर अगो का है, टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो,
दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। ये जो लंबा टाइम है, ठीक है, इसको लोअर मिडल और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है। द दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर करता है 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। अब हम लोग आगे देखते हैं द पीरियड व्हेन वी डिवाइड इन्वायरमेंटल चेंज। जब इन्वायरमेंटल यानी वातावरण, जब इन्वायरमेंटल चेंज हुआ था तब हुआ था, कब हुआ था, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, आज से 12,000 पहले हुआ था, टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, इसको हम लोग मीजोलिथिक बोलते हैं, मिडल स्टोन। स्टोन टूल जो है फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। इस टाइम जो है स्टोन टूल बहुत बहुत कम में मिला था, ठीक है, बहुत कम, सोचिए बहुत कम क्वांटिटी में मिला था, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। माइक्रोलिथ वर प्रोबेबली स्टक है ऑन द हैंडल ऑफ द बोन और वुड। तो जो माइक्रोलिथ है यानी जो स्टोन टूल है वो एक हैंडल से बना हुआ रहता है, ठीक है, जो हड्डी से बना होगा या फिर लकड़ी से, टू मेक टूल सच एज सॉ एंड सिकल्स। एट द सेम टाइम older variety of tool continue to be in the use. The next stage, जो next stage था from about 10,000 years ago is known as Neolithic. What do you think the term Neolithic means? Neolithic क्या होता है? We have also mentioned the name of some places. हम लोग बहुत ऐसा नाम जो है कुछ कुछ places में पाया गया है नाम, ठीक है, कुछ कुछ mention किए. You will find the name of many more place in the later chapter. Very often we use present day name of the place where people live in the past because we do not know about their call them. A changing environment, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ था अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, यानी आज से 12,000 पहले का बात है। देयर वाज मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया था, ठीक है, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। बहुत वार्म कंडीशन था इन मेनी एरियाज। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। दिस इज दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। इसमें इस टाइम बहुत ज्यादा डियर पाया जाता था, एंटीलॉप, गॉट, बकरी, भेड़, बकरियां, ये सारा चीज, ठीक है। एग्जाम्पल एनिमल डेट सर्वाइव ऑन ग्रास। जो एनिमल ग्रास में सर्वाइव करते हैं यानी घास में रहते हैं। दोज हु हंट दिस एनिमल, जो लोग इस एनिमल को हंट करते थे, मारते थे, नाउ फॉलोड देम। नाउ वो लोग क्या करते थे, एनिमल को फॉलो करते थे, लर्निंग अबाउट देयर फूड। तो वो लोग देखे, ठीक है, फूड हैबिट को देखे, कैसे फूड हैबिट मतलब खाने पीने का सारा चीज, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग। तो उस टाइम क्या हुआ कि लोग जो है हंट करते थे, वो लोग उसे फॉलो करने लगे, देखने लगे उनका फूड हैबिट, सारा चीज देखने लगे। और उस टाइम जो है लोग के अंदर एक थिंकिंग आया कि वो लोग हर्डिंग कर सकते हैं, यानी भेड़ बकरियों को रख सकते हैं, उसे रेयरिंग कर सकते हैं, पाल पोषण कर सकते हैं। दिस एनिमल देमसेल्फ। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। उस समय फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी फिश पकड़ना। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी फार्मिंग और हर्डिंग का पहली शुरुआत हुआ था, यानी खेती बाड़ी और भेड़ बकरियों को रखने का सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सर्वाइवल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग wheat, barley एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी जो व्हीट है, बार्ले है या राइस है, ठीक है, चावल, आटा, जौ, ये सब जो है बहुत नेचुरली होता था। बहुत अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, अलग अलग जगह में ये सब होता था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट दिस ग्रेन एज फूड। औरत, आदमी, चाहे बच्चे हो, ये लोग क्या करते थे, इस फूड को स्टोर करते थे, रखते थे, एंड लर्न व्हेन दे ग्रो। और इससे सीखे कि कैसे इसको मतलब उपजा, कैसे इसको मतलब ग्रीव करना चाहिए, यानी कैसे इसको हम लोग तो वो लोग देखें कि कैसे हम लोग उपजाऊ कर सकेंगे, कैसे हम लोग खुद से वीट, बार्ले, राइस को हम लोग उसका फसल उगाएंगे। एंड व्हेन दे रीप्ड दे दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। यानी उस समय लोग के दिमाग में आया कि कैसे हम लोग प्लांट को ग्रो करेंगे खुद से। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। ऐसे ही लोग जो है वो फार्मर बने, किसान बने। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देम टेम एनिमल। लोग जो है एनिमल जो है जानवर के साथ बहुत अट्रैक्ट हो गए, बहुत क्लोज हो गए, ठीक है, आकर्षित हो गए, वो उन लोग के तरफ बहुत ज्यादा ही आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए। बाय लीविंग फूड फॉर देम एंड नियर देयर शेल्टर। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वाज वाइल्ड एनिस्टर ऑफ द डॉग।
तो पहला जो जानवर जो है एनिमल को जो लोग जो रखते थे, स्टार्ट किए रखना वो डॉग था, ठीक है? लेटर पीपल encourage एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप वेयर दे लाइव। तो दिस एनिमल सच एज sheep हो गया, goat, cattle and also the pig lived in the herd and most of them ate grass। तो ये जो जानवर लोग थे कुछ कुछ जो घास खाते थे, ग्रास खाते थे, ठीक है? वो लोग को लोग जो है रखने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे, हर्डर बन गए जो ग्रास को खाते भी थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल, दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स। तो लोग क्या करने लगे कि जो एनिमल को रखते थे उसको प्रोटेक्ट करने लगे, किसके लिए? वाइल्ड एनिमल, जो अलग जो जंगली जानवर थे उससे बचाने के लिए जो एनिमल रखते थे उस एनिमल को प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे, बाहर के जो वाइल्ड एनिमल है जो जंगली जानवर है उससे बचाते थे। ऐसे ही पीपल जो है लोग जो है वो हटर बने। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है वो जानते हैं। इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। ये जो नेम है ये एक प्रोसेस है, इसमें बताता है कि लोग कैसे प्लांट को ग्रो करने लगे, खुद से कैसे खुद से प्लांट करने लगे, मतलब खुद से प्लांट बनाने लगे, उपजाऊ करने लगे, फसल उगाने लगे एंड कैसे वो एनिमल को, जानवर को देखभाल करने लगे। वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल डेट आर ट्रेन्ड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल। जो लोग जो रखते थे चाहे वो एनिमल को रखे चाहे वो प्लांट को खुद से उपजाए, ठीक है? तो वो जो है जो वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड प्लांट है उससे बहुत अलग था, ठीक है? बहुत डिफरेंट था। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम डोमेस्टिकेशन। तो जो लोग हैं वो खुद से प्लांट और एनिमल को सेलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल डेट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। लोग ऐसे प्लांट और एनिमल को चूज करते थे जो जिससे कोई बीमारी ना हो सके। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट डेट ये लार्ज साइज ग्रेन। ऐसे प्लांट को भी चूज करते थे जिसमें बड़ा साइज का जो है वो ग्रेन हो, ठीक है? एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द लीफ ग्रेन। Seed from selected plant are preserved and sown to ensure that new plant and seed will have the same quality। यानी जो दूसरा प्लांट होगा उसमें सेम क्वालिटी का सब चीज हो, तो वैसा 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 प्लांट वे लोग चूज करते थे, सेलेक्ट करते थे। Amongst animal those are relatively gentle, जो gentle हो और select for breeding। As the result gradually domesticated animal and plant become different from wild animal and plant। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल जानवर या प्लांट होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड द हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। जो जंगली जानवर जो होते हैं वाइल्ड एनिमल उनका जो दांत और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं जिनको हम लोग घर में रखते हैं, पालते पोसते हैं, हर्डिंग करते हैं, वो लोग का जो टीथ है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एक प्रोसेस था डेट टू प्लेस इन द मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के हमारा जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ऐसे ऐसे बहुत जगहों में डोमेस्टिकेशन जो है डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। डोमेस्टिकेशन जो एक प्रोसेस था जो हमारे वर्ल्ड में बहुत ऐसे जगहों में ये चीज होना स्टार्ट हुआ। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये आज से 12,000 पहले से स्टार्ट हुआ था। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज अ फूड टुडे। जो हम लोग आज अपने खाने के लिए जो प्लांट या एनिमल को चूज करते हैं वो उस टाइम से स्टार्ट हुआ था। इज द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू डोमेस्टिकेटेड वर्ड, जो पहले का जो प्लांट था जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट था जैसे आज है वीट है, बार्ले है। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो है वो है सीप एंड गॉट है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है? अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। इफ यू प्लांट अ सीड, अगर हम लोग एक प्लांट को सीड तक बनाना चाहते हैं तो यू विल नोटिस दैट इट टेक अ सम टाइम टू ग्रो। ये बहुत थोड़ा टाइम लगता है इसे ग्रो होने में। दिस मे बी दिस मे बी फॉर अ सर्वाइवल डे, वीक, मंथ एंड सम इन केसेस ईयर। यानी बहुत दिन भी लग सकता है, कुछ दिन लग सकता है, कुछ वीक भी लग सकता है, कुछ मंथ भी लग सकता है, या फिर कुछ कुछ केसेस में तो ईयर भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, ठीक है? व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट, जब लोग प्लांट को ग्रो करते हैं, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द प्लांट
तो उसका मतलब है जब लोग प्लांट का ग्रो कर रहे हैं, उसका मतलब है कि उसको लोग जो है वहाँ के जो लोग जो ऐसा कर रहे हैं उसको उसी प्लेस में सेम प्लेस में बहुत दिन तक वहाँ रहना पड़ेगा, उस प्लांट को देखना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, वाटरिंग, पानी देना पड़ेगा, वीडिंग करना पड़ेगा, ड्राइविंग अवे एनिमल यानी एनिमल और बर्ड से उसको देखना पड़ेगा टिल द ग्रेन रीप, जब ग्रेन बन जाएगा एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली और उसे बहुत केयरफुली बहुत अच्छे से उसे यूज़ करना पड़ेगा। एज़ ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड। जो ग्रेन है वो फूड और सीड दोनों के लिए यूज़फुल है, स्टोर किया जाता था, ठीक है? पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट। तो लोग जो है वो इसे स्टोर करने के लिए, रखने के लिए बहुत ऐसा-ऐसा चीज़ सोचते थे। इन मैनी एरियाज़ दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। बहुत ऐसे एरिया में जो है लोग जो है एक बड़ा क्ले पॉट्स बनाते थे। सामान को स्टोर करने के लिए और वो बास्केट बनाते थे और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर वो लोग गड्ढा करके भी रखते थे। रियरिंग एनिमल यानी एनिमल का रियरिंग करना। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल जो है वो नेचुरली मिलता है। बिसाइड इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। अगर हम लोग जानवर को अच्छे से देखेंगे तो उससे हमें मिल्क भी मिल सकता है व्हिच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स है फूड। मीट भी मिल सकता है। व्हेनेवर रिक्वायर्ड इन अदर वर्ड एनिमल दैट आर रियर्ड कैन यूज़ एज़ अ स्टोर ऑफ फूड। ठीक है? अगर एनिमल को हम लोग अच्छा से रियर करते, देखभाल करते तो एनिमल से जो मिलता है वो चीज़ हम लोग फूड एज़ अ फूड की तरह स्टोर भी कर सकते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर फार्मर, फर्स्ट फार्मर एंड हडर सॉरी, ठीक है? फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हडर, पहला जो फार्मर है और हडर्स के बारे हम लोग जानते हैं। टर्न ऑन मैप 2 देखिए, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर each marked as a site from which archaeologists have found evidence of early farmland and hunters। चलिए मैप 2 में जाते हैं। देखिए, यहाँ जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर बना हुआ है, इसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि इस जगह में बहुत ऐसे फार्मर और हडर्स मिले हैं, ठीक है? These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones in the northwest. नॉर्थ-वेस्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी हम लोग प्रेज़ेंट डे कहाँ कश्मीर में है एंड इन द ईस्ट एंड द साउथ इंडिया। To find out whether this site was settlement of farmers and hunters, scientists study evidence of plant and animal bones। साइंटिस्ट जो है वो स्टडी पढ़े हैं प्लांट और एनिमल जो है उनका हड्डी का बोन्स के बारे, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन ऑफ द बर्न्ट ग्रेन, दिस मे हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। Scientists can identify this grain and so we know that a number of crops were grown in different part of the subcontinent. They can also identify the bones of different plant animal। तो जो साइंटिस्ट है वो देखे बहुत सारे क्रॉप्स को जो ग्रो करते हैं अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में और वो क्या है वो हाँ एनिमल का जो हड्डी है अलग अलग एनिमल का हड्डी जो है वो भी आइडेंटिफाई की देखिए टूवर्ड्स अ सेटल लाइक आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक चीज और देखे बहुत ऐसे जगहों में जहाँ पर हट्स बना हुआ है मतलब घर टाइप का बना हुआ है वो सब उस जगह को जो आर्कियोलॉजिस्ट है ऐसे ऐसे जगहों को खोजा, ठीक है? खोजे फॉर इंस्टेंस इन बरजा हो, ठीक है? इन प्रेजेंट डे कश्मीर में है। पीपल बिल्ड पिट हाउस, लोग वहाँ के जो लोग हैं पहले के तो वो लोग पिट हाउस बनाते थे, ठीक है? पिट हाउस क्या है? विच वर डग इनटू द ग्राउंड यानी जो जमीन के अंदर, ठीक है? बनता था उसको पिट हाउस विद स्टेप लीडिंग इनटू देम, दिस मे हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर यानी ठंडा का जो दिन है कोल्ड वेदर ठंडा का जो दिन है उसमें लोग जो है ठंडा से बचने के लिए एक शेल्टर बनाते थे जिसको पिट हाउस बोलते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। आर्कियोलॉजिस्ट ये भी देख खोजे कि पहले के जो लोग हैं वो लोग खाना भी बनाते थे हट्स जो शेल्टर बनाया था उसके अंदर भी और बाहर भी विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, तो जैसा वेदर हो जैसा मौसम हो उस अकॉर्डिंग में वो लोग बनाते थे, ठीक है? पीपल कुड कुक फ्रॉम एदर इंडोर और आउटडोर। स्टोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट एज वेल। स्टोन का जो टूल है वो भी बहुत ऐसे जगह में पाया गया है। मेनी ऑफ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेयोलिथिक टूल एंड दैट इज व्हाई दिस दे आर कॉल्ड नियोलिथिक।
दिस इंक्लूड टूल डेट वर पॉलिश किया जाता था टू गिवन अ फाइन कटिंग एज एंड मोटर एंड पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। मोटर्स एंड पेस्टल जो है आर यूज फॉर ग्रीडिंग ग्रेन। इवन टुडे सर्वाइवल 1000 years लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैरोलिथिक, जो पैरोलिथिक में जो टूल्स था टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, वो अभी भी यूज होता है। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, कुछ कुछ जो टूल्स है वो हड्डी से भी बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं न्यू स्टोन टूल्स बना हुआ है पिक्चर में। मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स, ठीक है, हैव ऑल्सो फाउंड, बहुत सारा पोर्ट्स भी पाया गया है। द दिस वॉर समटाइम डेकोरेटेड, कुछ कुछ जो है वो डेकोरेटेड भी किया है, डिजाइन भी बना हुआ है। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग, जो उसमें बहुत सारा चीज को हम लोग स्टोर करके रखते थे। पीपल बिगेन यूजिंग पोर्ट्स फॉर कुकिंग फूड, लोग जो है पोर्ट्स का खाना बनाने के लिए भी यूज करते थे, स्पेशली ग्रेन, राइस हो गया, व्हीट हो गया एंड लेंथिल, दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द डाइट। बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लोथ using different kind of material, for example cotton that could now be grown। कॉटन जो है, ठीक है, वो वो भी वो लोग खुद मतलब उसका उपजाऊ करते थे, ठीक है। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नो, नॉट क्वाइट। इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। तो बहुत ऐसे जगह में जहाँ पर लोग और आदमी जो है, ठीक है, आदमी या औरत, वो लोग अभी भी हंट करते हैं, मारते हैं और एक इकट्ठा होके खाने के लिए सर्च करते, खोजते हैं। एंड इलीज वेयर पीपल अडॉप्ट फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली over survival 1000 years। Beside, in some cases people try to combine this activity doing different things during different season, ठीक है। A closer look living and dying in मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है एक प्लेस का नाम था। फाइंड मेहरगढ़ और मैप 2 में आप देख लीजिएगा मेहरगढ़ को, ठीक है। दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। ये जो है प्लेस पाया गया एक फर्टाइल प्लेन में पाया गया, ठीक है, एक, ठीक है, जो बोलन पास के सामने, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू ईरान। ईरान का जो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रूट है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। ये एक बहुत, मेहरगढ़ जो है ये बहुत एक ऐसा प्लेस है जहाँ लोग जो है बार्ले और व्हीट का कैसे उसको ग्रो करे वो सीखा, ठीक है। एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, और कैसे भेड़ बकरियों को रखे, उनका पालन पोषण करे, वो भी बहुत पहली बार इस एरिया में वो लोग सीखे। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज डेट वी नो अबाउट। ये बहुत एक पुराना गांव है, विलेज है, जो हम लोग अभी जानते हैं। एट दिस साइट्स मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। ये जगह में बहुत ज्यादा ही जानवर का हड्डी भी पाया गया है, एनिमल बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर का हड्डी पाया गया है, सच एज डियर, पिग एंड ऑल्सो बोन ऑफ sheep एंड goat वर फाउंड। अदर फाइंड अ मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। इसमें आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस है, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस है। ईच हाउस हैज 4 और मोर कंपार्टमेंट, हर एक हाउस का 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट है। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, कुछ कुछ जो कंपार्टमेंट में उसमें सामान को रखने के लिए भी यूज किया जाता था। यहाँ देखिए आप पिक्चर बना हुआ एक ए हाउस इन मेहरगढ़, एक हाउस है मेहरगढ़ का। दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे बी, ठीक है। व्हेन पीपल डाई, लोग जब मरते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जो लोग मरते थे उनके जो रिलेटिव या फ्रेंड्स है बहुत उनका रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप इन द बिलीव दैट देयर इज अ सम ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ। यानी वहाँ के जो लोग थे वो लोग ये सोचते थे कि मरने के बाद जो लाइफ है, ब्रियल इज वन, मरने के बाद जो लाइफ है बहुत अलग लाइफ है, ठीक है। ब्रियल इज वन सच अरेंजमेंट, जो मरता था उनका एक अलग टाइप का अरेंजमेंट किया जाता था। सर्वाइवल ब्रियल साइट हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। तो ऐसा बहुत सारा साइट है जो मेहरगढ़ में पाया गया। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज ब्रियड विद द गॉड, यानी जो मरता था वहां जो भी, उसको बकरी के साथ दफनाया जाता था। विच वॉज प्रोबेबली मीन टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। वहां के लोग मानते थे कि लाइफ जो है मरने के बाद वो वहां पर इसे फूड की तरह अपने दूसरे वर्ल्ड में, जो मरने के बाद जो लाइफ है वहां पर इस बकरी को जो है गॉड को वो एज अ फूड की तरह वो यूज करे और खाए। ये वहां के लोग ऐसा सोचते थे, ठीक है। और वो उस अरेंजमेंट के साथ उन्हें दफनाया जाता था जो भी वहां पर डेड होते थे। तो थैंक यू।
अब देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो थैंक यू। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट्स कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।